Your hips are designed to move, not for prolonged sitting. Sitting for long hours, like 8 to 10 hours, research have shown can reduce hip mobility and can also do posture changes. Your sitting posture changes, your walking posture changes. So what does prolonged sitting cause? It can reduce your flexion, your hip flexion. कॉर्पोरेट जॉब्स में आजकल 10 to 12 आवर्स की सिटिंग रहती है और हमें लंबे टाइम तक बैठ के काम करना होता है. So do you know it can reduce your hip mobility and it can also change your posture, your sitting posture, your walking posture, all changes due to long sitting hours. So होता क्या है जब हम 8 से 10 घंटे 12 घंटे बैठ के काम करते हैं तो आपकी जो हिप मसल्स हैं, चाहे हिप फ्लेक्सर्स हैं, ये टाइट हो जाते हैं. आपकी जो बैक मसल्स हैं, ग्लूट्स मसल हैं, ये वीक हो जाती हैं ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग. They got inactivated and your spine stress increases due to long sitting hours. सारा आपका बैक के स्पाइन पर प्रेशर आता है, आपकी मसल्स फटीग होती हैं, इसकी वजह से वो प्रेशर और बढ़ जाता है. इसके अलावा आपकी लेग्स की हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट हो जाती हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग सिटिंग. वो हमेशा नी तुम्हारा बेंडिंग उसमें पोजीशन में रहता है तो हैमस्ट्रिंग भी टाइट हो जाती है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है? तो मैं बताता हूँ उसके लिए कि जैसे कि अगर आप डीप स्क्वाट करते हो तो आपको पूरा डीप स्क्वाट नीचे तक जाने में प्रॉब्लम होती है, टाइटनेस फील होती है, खिंचाव फील होता है. और आप जैसे लंजेस करते हो तो लंजेस में जब आगे की तरफ जाते हो तो हिप के फ्रंट वाले मसल में आपको टाइटनेस फील होती है और हिप मोबिलिटी ऐसे रिड्यूस हो जाती है. तो हिप मोबिलिटी में आप जब पैर को अंदर बाहर ले आना, साइड में ले आना, ये वाले मूवमेंट करते हो तो आपको हिप के फ्रंट और बैक एरिया में टाइटनेस फील होती है या खिंचाव आता है. तो ये आपके साइंस है कि आपको स्टिफनेस हो रही है. तो ये प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं तो कुछ चीजें बताता हूँ जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो. तो आपको करना क्या है? आपको अपने हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करनी है, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करनी है और जो ग्लूट मसल्स हैं उनकी एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस करनी है. 90-90 ड्रिल्स होती हैं मोबिलिटी के लिए, वो कर सकते हो. और हिप रोटेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं, फ्रंट के साइड के, ये हिप मूवमेंट के लिए बेटर होती है. तो ये एक्सरसाइजेज आपको डेली करनी चाहिए. और क्योंकि आप डेली 8 to 10 आवर्स 12 आवर्स काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि 1 घंटे की कोई भी एक्टिविटी में वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है. इसलिए आप डेली रूटीन में अगर एक्सरसाइज लेके आते हो तो ही आपको इम्प्रूवमेंट आएगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है.